हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विज्ञान विषय का दीर्घ पाठ योजना, जिसका प्रकरण है, टॉपिक है आपका विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले हम आपको पूरा लेसन प्लान दिखा देते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन आपको हम बताते चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है दीर्घ लेसन प्लान। तो ये आपके लेसन प्लान का पेज नंबर 1 है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके लेसन प्लान का पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 है। उसके बाद आपके लेसन प्लान का पेज नंबर 4 और ये पेज नंबर 5 है। और उसके बाद ये आपका पेज नंबर 6 है। तो हम शुरुआत से देखते हैं कि कैसे बनता है लेसन प्लान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल और असाइनमेंट पड़े हुए हैं, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे। इसमें आपकी पहली हेडिंग है संस्था का नाम। जिस भी संस्था में आप टीचिंग कर रहे हैं उसका नाम डाल देंगे। फिर दिनांक डालेंगे। कक्षा आपका 8 है, आप चाहें तो अन्य क्लास का भी बना सकते हैं। विषय के अंतर्गत आपका विज्ञान है। उप विषय के अंतर्गत आपका भौतिक विज्ञान है। चक्र आपका जो होगा वो डालेंगे। और अवधि 40 मिनट। जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। फिर आपका प्रकरण है विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। आगे बढ़ते हैं। फिर प्रत्येक पाठ योजना में आपके कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं। अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो को बहुत स्लो बनाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चले हम पहले सामान्य उद्देश्य देखते हैं। पहला है छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना और उनका व्यवहारिक उपयोग सिखाना। तीसरा, छात्रों में तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति आदि विचार शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा, आपका छात्रों में क्रमबद्धतापूर्वक एवं विविध रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित करना। पांचवा आपका छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। और छठा लास्ट आपका है छात्रों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना। तो ये आपका सामान्य उद्देश्य हो गया। अब आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में आपका पहला है ज्ञानात्मक। छात्र विज्ञान या तकनीकी क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक में आप लिखेंगे छात्र विज्ञान या तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के बारे में जान सकेंगे। क्रियात्मक में आप लिखेंगे छात्र विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के बारे में महत्व को दैनिक जीवन में समझ सकेंगे। तो ये आपके लेसन प्लान का पेज नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। ये आपके सामने 2 पेज दिख रहे हैं। ये आपका पेज नंबर 2 है और ये पेज नंबर 3। तो हम पहले 2 की बात करेंगे, फिर 3 की बात करेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य के बाद आपकी अगली हेडिंग है, वो है सहायक सामग्री। प्रत्येक पाठ योजना में आपको ये सब लिखना होता है। सहायक सामग्री में जिस भी सहायक सामग्री का प्रयोग करें उन्हें लिखेंगे। जैसे कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री, जैसे रोलर बोर्ड, चार्ट, चित्र, मॉडल आदि जो भी आप प्रयोग करें उसे लिखेंगे। शिक्षण विधियों में लिखेंगे व्याख्यान विधि, प्रयोग विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, आगमन निगमन विधि, जिस विधि का आप प्रयोग कर रहे हैं। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना अगली हेडिंग है छात्र विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपके लेसन प्लान का जो सबसे मेन पार्ट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। और इस कॉलम में आपको लिखना है छात्र छात्रा क्रियाएं। प्रश्न आपका जो पहला होगा उसका जो आंसर आएगा उसी आंसर से आपको दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना होता है। चलिए देखते हैं कैसे।
जैसे प्रश्न पहला है आपका, हम सब किस देश में रहते हैं? तो भारत देश में रहते हैं। थोड़ा सा और जूम कर दें। हम सब भारत देश में रहते हैं। यदि हम भारत से किसी दूसरे देश स्थित में स्थित लोगों से संपर्क करना चाहें तो किसके माध्यम से करेंगे? तो टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट द्वारा। टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट किसी देश में हैं विज्ञानियों तकनीकी। किसकी देन है? सॉरी, यहाँ पे इंटरनेट किसकी देन है ये आपको लिखना है। तो ये विज्ञानियों तकनीकी। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा, मौन प्रश्न हो जाएगा। आपका प्रस्तावना प्रश्न निकल आया। प्रस्तावना प्रश्न के बाद आप लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आपको लिखना होता है कि छात्रों, आज हम सब मिलकर विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आप प्रस्तुतिकरण 1 करेंगे। प्रस्तुतिकरण 1 डालेंगे। यहाँ पे आपका शिक्षण बिंदु है। संचार के क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी के नए, ये देखिए दिखा देते हैं पूरा आपको। ये देखिए, संचार के क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी की देन या प्रगति। तो आपका शेष इस पार्ट में है, ये है, और शेष इसका आपका इस पार्ट में मिल जाएगा। पहले पेज का देख लेते हैं। संचार एवं मानव की, हाँ एक चीज़ और बता दें, छात्र छात्रा क्रिया में सिर्फ आपको इतना लिखना है कि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सिर्फ इतना ही लिखना होता है। संचार मानव की प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है। संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीविजन, कंप्यूटर, ईमेल और इंटरनेट। अब आगे बढ़ते हैं अगले पेज में। इंटरनेट का प्रयोग संचार के क्षेत्र में क्रांति के रूप में आए। 20वीं शताब्दी में संचार के क्षेत्र में मोबाइल फ़ोन जुड़ गया। मोबाइल फ़ोन तकनीकी अत्यंत प्रभावशाली है होकर उपग्रह के माध्यम से मानव के साथ जुड़ गया है। संचार के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई एवं मैक्स तकनीक भी वैज्ञानिकों की एक अद्भुत देन है। तो आपका प्रस्तुतिकरण 1 कंप्लीट हो गया। फिर प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होंगे और जो आपका लास्ट प्रश्न होगा वो समस्यात्मक होगा। यहाँ पे पहला प्रश्न है, यहाँ पे लिखेंगे बोध प्रश्न। यहाँ पे लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रियाएं। जो भी आप हैं, छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। और इस कॉलम में आपको लिखना है छात्र छात्रा क्रियाएं। छात्र छात्रा क्रिया में थोड़ा सा इसे कम कर देते ताकि पूरा आपको पेज दिखे। प्रश्न पहला, संचार के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण आविष्कारों के नाम बताइए। तो इंटरनेट, ईमेल, टेलीफोन आदि। संचार के क्षेत्र में मोबाइल कब जुड़ा? तो 20वीं शताब्दी में। रक्षा एवं प्रतिरक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की क्या देन है? तो ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे। प्रस्तुतिकरण 2 में आपका शिक्षण बिंदु है। जो आपका समस्यात्मक आया है वही यहाँ पे शिक्षण बिंदु होगा कि रक्षा एवं प्रतिरक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीकी की देन। जो यहाँ पे प्रश्न था समस्यात्मक आया था वही यहाँ पे शिक्षण बिंदु अगले में हो जाता है। तो आपका शिक्षण बिंदु होगा। अभी हम जूम कर देते हैं, परेशान ना हो। और यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रिया में, या तो आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। और इस कॉलम में आपको लिखना होता है छात्र छात्रा क्रियाएं, और इसमें लिखना है छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब जूम कर दें। रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, पृथ्वी विमानों के लिए फ्लाइट सिमुलेटर चालक रहित लक्ष्यभेदी विमान, बैकून, बैरेज प्रणाली आदि डीआरडीओ की प्रमुख नवीनतम उपलब्धियां हैं। रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, कंप्यूटर, इसके आगे का अगले पेज में दिखाते हैं। कंप्यूटर टोमोग्राफी, मैग्नेटिक, थोड़ा सा और जूम कर दें, मैग्नेटिक इमेजिंग, एमआरआई, सोनोग्राफी आदि प्रमुख नवीनतम उपलब्धियां चिकित्सा के क्षेत्र में हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में टेलीचिकित्सा भी नवीनतम उपलब्धि है। तो आपका प्रस्तुतिकरण 2 कंप्लीट हो गया। अब आप फिर बोध प्रश्न करेंगे। पहले आपको ये पेज दिखा देते हैं। ये हो गया, यहाँ तक हो गया। अब आप बोध प्रश्न फिर से करेंगे। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न हैं। तीसरा आपका समस्यात्मक होगा। प्रश्न
यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया है, ये बोध प्रश्न है। यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया है और छात्र छात्रा क्रिया है। प्रश्न पहला, रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीकी की क्या देन है? तो मिसाइल, विमान, चालक रहित लक्ष्यभेदी विमान। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीकी की क्या देन है? तो रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, एमआरआई, सोनोग्राफी आदि। कृषि एवं परिवहन के क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीकी की क्या देन है? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। प्रस्तुतिकरण 3 में आपका शिक्षण बिंदु है, कृषि एवं परिवहन के क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीकी की नवीनतम प्रगति। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे या छात्राध्यापक क्रिया जो भी आप है, छात्र छात्र क्रिया में लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। थोड़ा सा स्पीड से चलते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है। कृषि प्रधान देश होने के कारण कृषि क्षेत्र की क्षमता का अत्यधिक दोहन ही अभिनव कृषि का उद्देश्य है। इसके तहत अत्यंत पैदावार के लिए जैव कृषि, स्थानीय कृषि यानी हरी स्वाद यानी हरी खाद के प्रयोग पर बल दिया गया है। कृषि के क्षेत्र में और सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। जल की उपलब्धता जहाँ अभाव है वहाँ छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र विधि का प्रयोग होता है। परिवहन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों के, अगले पेज में आते हैं, तकनीकों के अंतर्गत मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन एवं मोनो आदि चलने लगे हैं। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए ई रिक्शा एवं सीएनजी गाड़ियों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आपका प्रस्तुतिकरण 3 कंप्लीट हो गया। अब आप बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न करते हैं। पहला है, यहाँ पे आपको लिख लेना। उसके बाद पहला प्रश्न है, जहाँ जल की उपलब्धता का अभाव होता है वहाँ सिंचाई के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो छिड़काव तंत्र या ड्रिप तंत्र विधि। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए किन यातायात साधनों का प्रयोग किया जाता है? तो ई रिक्शा एवं सीएनजी की गाड़ियों का प्रयोग। उद्योग एवं ऊर्जा के क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी की क्या देन है? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 4 करेंगे। शिक्षा बिंदु आपका उद्योग एवं ऊर्जा के क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी की प्रगति। शिक्षा, यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया में एक लिखना है और छात्र छात्रा क्रिया में आपको लिखना होता है। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वर्तमान समय में प्रमुख उद्योग हैं खनन उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कपड़ा उद्योग, रत्न एवं आभूषण उद्योग। विज्ञान और तकनीकी की प्रमुख देन है। आज कई तरह के ऊर्जा स्रोत इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय प्राकृतिक गैस आदि। तो आपका कंप्लीट हो गया प्रस्तुतिकरण 4। अब हम अगले पेज में बढ़ते हैं। प्रस्तुतिकरण 4 के बाद आपको बोध प्रश्न नहीं करना होता, सीधे आप सैंपल कार्य करेंगे। चाहे तो आप प्रस्तुतिकरण के साथ में भी सैंपल कार्य कर सकते हैं, लेकिन आप लास्ट में एक सैंपल कार्य कर लेंगे। एक ब्लैक चार्ट पे या कलर पेज पे आपको मेन बिंदु लिख के और लेसन प्लान पे आपको चिपका लेना है। जैसे यहाँ पे लिख रहा है, संचार के क्षेत्र में 20वीं शताब्दी में मोबाइल जुड़ा। जहाँ जल की उपलब्धता का अभाव होता है वहाँ सिंचाई के लिए ड्रिप तंत्र विधि का प्रयोग किया जाता है। टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट विज्ञान और तकनीकी की नवीन देन है। इसके बाद आप निरीक्षण कार्य लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक जो भी आप हैं, छात्रों को सैंपल पर लिखे गए तथ्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा या देगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा या करेगी, जो भी आप होंगे उस हिसाब से लिख लेंगे। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न आपको लास्ट में करना होता है। यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, यहाँ पे छात्र छात्रा क्रियाएं लिखेंगे। प्रश्न पहला है, थोड़ा सा जूम कर दें। प्रश्न पहला, संचार के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण आविष्कारों के नाम बताइए। तो इंटरनेट, ईमेल, टेलीफोन आदि। संचार के क्षेत्र में मोबाइल कब जुड़ा? तो 20वीं शताब्दी में। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी की क्या देन है? तो रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, एमआरआई, सोनोग्राफी आदि। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए किन यातायात साधनों का प्रयोग किया जाता है? तो ई रिक्शा, सीएनजी की गाड़ियों का। कुछ उद्योग के नाम बताइए। कपड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, पेट्रोलियम आदि। फिर आप गृह कार्य लिखेंगे। गृह कार्य में आपको लिखना है कि छात्राध्यापक छात्रों को संचार, कृषि, चिकित्सा, रक्षा प्रतिरक्षा, उद्योग एवं ऊर्जा परिवहन के क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी की नवीनतम प्रगति के बारे में पढ़कर तथा लिखकर आने का आदेश देगी। फिर आप यहाँ पे समालोचना लिखेंगे। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो वहाँ के जो अध्यापक, हेड प्रिंसिपल जो भी होंगे उस समालोचना में अपने कमेंट्स लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो समालोचना का है, और अपने साइन करेंगे कि आप समालोचना में लिखते हैं कि आपने कैसा पढ़ाया,
बच्चे रुचि ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं आदि, ताकि इसमें कोई गलतियाँ तो नहीं हैं, ये सब चीज़ें लिखी जाती है। तो ये हमारा विज्ञान विषय का दीर्घ पाठ योजना था। आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। और अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आपको बहुत सारे विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल और असाइनमेंट मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।